भीलवाड़ा शहर में पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम की मुहिम अब रंग ला रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रामदूत कार्गो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1000 किलोग्राम 1 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। निगम की टीम ने मौके पर ही कार्गो मालिक पर 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। इस कार्रवाई से शहर में पॉलीथीन के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम के अधिकारी संजय खोखर ने बताया कि निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रामदूत कार्गो पर भारी मात्रा में पॉलीथीन का स्टॉक किया जा रहा है और उसे शहर में वितरित किया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर निगम आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने शुक्रवार दोपहर अचानक कार्गो पर छापा मारा। छापे के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन के बंडल पाए गए, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। आज दिनांक 13 तारीख को ट्रांसपोर्ट नगर में रामदूत कार्गो में हमने लगभग 1000 किलो माल पकड़ा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग है और हमारे होमगार्ड की टीम इसके पीछे सतत लगी हुई थी। इनके काफी दिनों से हम लोग इसकी सर्च कर रहे थे। उसमें सूचना मिली तो हम लोग होमगार्ड की टीम पहले यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद इन्होंने हमको बुलाया, हम यहाँ आए और इनसे 1000 किलो लगभग पॉलीथीन कैरी बैग जब्त किया है और 1 लाख रुपए से रसीद काटी है इसकी। लगातार टीम कार्रवाई करेगी। लगातार टीम कार्रवाई करेगी और ये और आगे कार्रवाई चलती रहेगी। और पहले भी हमने इनसे 51,000 रुपए काटे थे, रसीद काटी थी इनकी। माल जब्त किया था यहाँ से पहले भी हमने, इसका 51,000 रसीद काटी थी हमने इनकी। भीलवाड़ा जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी साफ दिख रहा है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण पशुओं की सेहत बिगड़ रही है, जिसके चलते पशुपालक अपने बीमार पशुओं को लेकर जिला पशु चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। अस्पताल में पशु चिकित्सकों द्वारा इलाज के साथ साथ पशुपालकों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर महेश काष्ठ ने बताया कि भीषण गर्मी में पशुओं के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी कि वे अपने जानवरों को पेड़ों के नीचे या छायादार स्थानों पर बांधें। पशुओं के लिए पानी की भरपूर व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। इस समय जानवरों को विशेष तौर पर सावधानी बरतना चाहिए। पशुपालकों को आसपास जितनी भी कोशिश हो पेड़ों के नीचे ही जानवरों को रखे। रात के समय तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी की भरपूर व्यवस्था करें। दोपहर के समय जानवरों को धूप में ना निकालें, इनको पानी की कहीं कमी महसूस ना होने दें और जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करें। जानवरों को आसपास पेड़ों के नीचे और जो छायादार जगह पे रखे तो ज्यादा उचित रहेगा। और ज्यादा अगर गर्मी हो तो पानी अच्छे से पिलाए, उसमें थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल दे। इतना कोशिश हो हरा चारा मिले तो हरा चारा देना चाहिए जानवर को, ताकि दूध में कमी ना हो। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में कार्यालय पर शोक जताते हुए हादसे में दिवंगत की आत्मा को शांति की प्रार्थना की। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि विधायक कोठारी के नेतृत्व में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटना होने पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। विमान दुर्घटना में देश के नागरिक, विदेशी भाई बहन, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। अत्यंत दुखद पीड़ादायक घटना हुई है। पूरा देश स्तब्ध है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें व इस हादसे में घायलों का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। अहमदाबाद में कोई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। पूरा देश इस घटना से आहत है और सभी देशवासी बहुत दुखी और पीड़ा में है। ये घटना इतनी बड़ी त्रासदी है, सबको चौंकाने वाली रही है। और इस घटना में जो भाई बहन नहीं रहे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन सभी की चेतना को उनके श्री चरणों में स्थान मिले और परिवारजन को इस असहनीय घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। और जो इस घटना में अभी भी हॉस्पिटल में है, वो सभी भाई बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। भीलवाड़ा जिले की कारोई थाना पुलिस ने अवैध मादक में प्रयुक्त वाहन के मालिक को 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 1 साल पूर्व अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था। उसके बाद से ही वाहन का मालिक फरार चल रहा था।
जिसकी तकनीकी सहायता और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए रूट चार्ट तैयार कर आरोपी कुंडिया गेट रायला निवासी जगदीश प्रसाद लुहार को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा व 3 खाली कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से अवैध हथियार कहां से खरीदने और किसी उद्देश्य के लिए लाने को लेकर पूछताछ कर रही है। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत थोलिया ने कहा कि मुखबिर की सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। इस पर सीए कॉलेज के पास जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को देख युवक भागने लगा, जिसको पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस मिले। इस पर आरोपी मंगरोप निवासी रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा नगर के विभिन्न क्षेत्रीय माहेश्वरी महिला मंडल के सदस्यों ने ये प्रतिज्ञा की पूरे वर्ष पर्यंत उनके संगठन के सदस्य सुविधानुसार अपने अपने घरों में अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान महेश को स्मरण करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन करेंगे। अवसर था अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब IMCC भीलवाड़ा द्वारा रामजस सोडानी स्मृति संस्थान भीलवाड़ा के आर्थिक सौजन्य से विभिन्न 14 संगठनों को कुंड वितरण का 14 विभिन्न महिला संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों को उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। फिर उन्हें हवन कुंड भेंट किए गए। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा पंचायत उपरेड़ा में ग्राम उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल बटा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त रात्रि चौपाल में कुल 16 परिवाद विभिन्न विभागों से संबंधित दर्ज हुए, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया। उक्त रात्रि चौपाल में तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा, विकास अधिकारी धर्मपाल परसोया, नायब तहसीलदार सत्यनारायण लोहार, ग्राम पंचायत प्रशासक ईश्वर सिन्हा कानावत, वार्ड पंच तथा समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित हुए। रात्रि चौपाल के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। जोधपुर में आयोजित अंडर 15 राजस्थान कुश्ती संघ द्वारा आयोजित की प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के केसरी नंदन व्यायामशाला के पहलवानों ने स्वर्ण पदक सहित कई पदक अपने नाम किए हैं। केसरी नंदन व्यायामशाला टंकी के बालाजी के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि जोधपुर में दिनांक 10 से 12 जून तक आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन शैली में 44 किलोग्राम में नीरज नाथ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है और 48 किलोग्राम ग्रीको रोमन स्टाइल में ही सूरज नाथ ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया है। साथ ही ग्रीकों को रोमन शैली में केसरी नंदन व्यायामशाला के ही सूरज गुर्जर ने 85 किलोग्राम वजन वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है। संचिना कला संस्थान की ओर से शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हो रही चित्र कार्यशाला चित्रांकन के तीसरे दिन शुक्रवार को नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, BSNL के सहायक महाप्रबंधक अहमदाबाद सेंट्रल प्रकाश पंचोली, अनुव्रत समिति के संयोजक गोपाल पंचोली, समाजशास्त्र के प्रोफेसर डा दीपक पंचोली ने अवलोकन करके संभागियों से जानकारी प्राप्त की। चित्रांकन के मुख्य प्रशिक्षक प्रसिद्ध चित्रकार इकबाल हुसैन ने आज संभागियों को पैटर्न देकर चित्र बनवाया। इकबाल हुसैन ने चित्र बनाते समय ध्यान रखने वाली बातों को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने चित्रों के प्रकार, स्वरूप, बुरश का उपयोग करने, कैनवास का प्रयोग करने सहित विविध बिंदुओं पर समझाते हुए संभागियों से कहा कि एकाग्रता के साथ समय का उपयोग करना आना चाहिए। आज चित्रांकन कार्यशाला में गीतकार ओम प्रकाश सनाठिया, चित्रकार महावीर सेन राणा, कैलाश कोली कंपाउंडर, शिव प्रकाश जोशी, मूलचंद पेसवानी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड के माकड़िया ग्राम में सुविचार अभियान, सुरभि विहार चारागाह रक्षण अभियान के तहत तैयार किए गए चारागाह मॉडल ने जिले के 4 विधायकों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इसी तर्ज पर चारागाह विकसित करने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में विधायक गोपाल खंडेलवाल, लादूलाल पितलिया, उद्यलाल भड़ाना एवं गोपीचंद मीना ने माकड़िया गांव पहुंचकर इस मॉडल का गहन अवलोकन किया। विधायकों ने चारागाह के संरक्षण और विकास के कार्यों की सराहना करते हुए इसे एक स्थायी और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकरणीय पहल बताया। चारागाह क्षेत्र के अवलोकन के पश्चात विधायक मंडल ने गांव में ही बैठक कर निर्णय लिया कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार के चारागाह विकास मॉडल को लागू करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।